हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे केवीएस इंटरव्यू प्रिपरेशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। तो वैसे तो केवीएस इंटरव्यू की वैसे तो काफ़ी वीडियो अपलोड कर दी है मैंने, मतलब अलग अलग टॉपिक की वीडियो अपलोड कर दी है, जिसपे कि आप लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी आया है, आप लोगों ने काफ़ी प्यार भी दिखाया है। तो सबसे पहले आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। बाकी अपना प्यार इसी तरह देते रहिएगा, और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको हमारे वीडियो से हेल्प मिली या नहीं मिली, और आपको किस तरह की वीडियो देखनी है, ये भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी आज का हमारा टॉपिक रहेगा सीबीएसई, क्योंकि ये भी अगर हम केवीएस इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से देखें तो काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है सीबीएसई। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए सेंटर पे मैंने सीबीएसई लिखा है, और इससे रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें, देखिए बहुत ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं जाना है, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम इम्पॉर्टेंट चीज़ों को यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे, सारे मैंने एरो से कनेक्ट कर दिए हैं। तो सबसे पहले हम जो है राइट साइड के पार्ट को कवर करेंगे, फिर हम लेफ्ट साइड में आएंगे। तो चलिए राइट साइड में अगर हम देखें तो यहाँ पे सबसे पहले फुल फॉर्म हमारा आता है सीबीएसई का। फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है कि सीबीएसई का फुल फॉर्म क्या है। जैसे कि आपसे एग्जामिनर इस तरह से पूछता है कि आपने अगर सीबीएसई बोर्ड से पढ़ा है, अगर आपकी जो है अपना जो भी अपना सर्टिफिकेट आपने शेयर किया या दिया जो भी इंटरव्यूअर है उनको, तो उसमें अगर आप सीबीएसई बोर्ड से पढ़ें तो उनका मेन क्वेश्चन ये आ सकता है कि सीबीएसई का फुल फॉर्म बताइए। तो यहाँ से क्वेश्चन देखिए उठ सकता है। तो काफ़ी लोग सीबीएसई से बिलोंग करते भी हैं। तो सीबीएसई का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ओके, तो ये आपका इंग्लिश में फुल फॉर्म है। अगर हिंदी में बात करें तो हिंदी में आप इसे कहेंगे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। ठीक है, तो ये क्लियर है आप लोगों को। तो ये आपसे देखिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहले फुल फॉर्म ही मेनली लोग पूछ पाते हैं या पूछते हैं एग्जामिनर। अब हम बात करें तो ये किस लेवल का बोर्ड है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो सीबीएसई है वो किस लेवल का बोर्ड है, तो आप क्या बताएंगे? नेशनल लेवल यानी केंद्रीय लेवल का ये बोर्ड है। तो ये हो गया हमारा सेकेंड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट अगर हम देखें तो ये जो सीबीएसई है, जैसे ये तो हमें पता चल गया कि ये नेशनल लेवल का बोर्ड है, लेकिन ये किस तरह के स्कूलों के लिए, मतलब पब्लिक स्कूल के लिए है या प्राइवेट स्कूल के लिए काम करता है। तो आप बताएंगे जो नेशनल लेवल बोर्ड ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, मतलब ये जो सीबीएसई है वो नेशनल लेवल बोर्ड ऑफ एजुकेशन इन इंडिया फॉर पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल, यानी ये पब्लिक और प्राइवेट दोनों स्कूलों के में ये जो बोर्ड है वो काम करता है। अब बात करें हम इसके फॉर्मेशन की, तो यहाँ पे इसका जो फॉर्मेशन है वो 2 जुलाई 1929 को हुआ था। तो चलिए अब थोड़ा सा जब ये टॉपिक निकला है तो थोड़ा सा इसको गहराई से समझते हैं। इसको देखिए समझना ज़रूरी है, क्योंकि मैं यहाँ पे चलिए मैं पहले 3 चीज़ें आपको दिखा देती हूँ। तो पहले इसको देखिएगा, देखिए फॉर्मेशन 2 जुलाई 1929 को है। फिर सबसे नीचे अगर आप देखें तो ये लिखा है मैंने, यानी रिकॉन्स्टिट्यूटेड ऑन 1 जुलाई 1962, यानी ये पुनर्गठित हुआ 1 जुलाई 1962 को। ठीक है, यानी गठन हुआ 2 जुलाई 1929 को, पुनर्गठित हुआ यानी फिर से गठित हुआ 1 जुलाई 1962 को। और अगर इसको स्थापना अगर पूछा जाता है कि इसको फुल्ली स्थापित कब कर दिया गया, मतलब ये अब काफ़ी ब्रॉड लेवल पे जब ये काम करने लगा, नेशनल लेवल पे जब ये काम करने लगा, तो इसका अगर स्थापना डेट अगर आपसे पूछे तो आप बोलेंगे 3 नवंबर 1962। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं स्क्रीन पे, तो सबसे पहले इस चीज़ को देखिए समझना ज़रूरी है। जब आप समझ लेंगे तो मे बी आपका ये जो तीनों टॉपिक है वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अभी आपको थोड़ा डाउट होगा कि जब गठित हुआ फिर पुनर्गठित हुआ, क्या मसला है ये, यानी क्या प्रॉब्लम है। तो इसको समझते हैं। देखिए 1921 को सबसे पहला बोर्ड गठित हुआ था, यानी सबसे पहला बोर्ड जब बना था वो बना था 1921 को, यानी आज़ादी से पहले, यानी आज़ादी से पहले 1921 में सबसे पहला बोर्ड बना था, जिसका नाम था उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन। ध्यान से सुनिएगा, 1921 में सबसे पहला बोर्ड बना था उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन।
तो ये जो बोर्ड था इसमें कौन कौन शामिल था, यानी ये इसमें कौन कौन से एरिया शामिल थे, तो राजपूताना, ग्वालियर और सेंट्रल इंडिया जो है वो इसके अधिकार में आते थे। यानी जो 1921 में जो बोर्ड बना था उसके अधिकार की बात की जा रही है। तो उसके अधिकार में कौन कौन शामिल थे, राजपूताना थे, ग्वालियर था और सेंट्रल इंडिया था। ठीक है, तो ये 1921 की बात है। अब 1929 में जो है इसका जो दायरा है, यानी जो 1921 में जो बोर्ड बना था उसका जो दायरा है वो बड़ा हुआ, यानी अब धीरे धीरे ये फैलने की कोशिश कर रहा है। तो जो 1929 में जो बोर्ड जब दायरा बढ़ा तो उसका जो बोर्ड का नाम हो गया, वो नाम हो गया, अब उत्तर प्रदेश नहीं रहा, अब हो गया बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट राजपूताना। तो वही जो 1929 में बात हो जा रही, तो 1929 में जो हम यहाँ पे गठन लिखे हैं 2 जुलाई 1929, ये सीबीएसई का गठन मेनली यहीं से हुआ, क्योंकि नेशनल अभी तक जो था 1921 वाला वो उत्तर प्रदेश बोर्ड था, लेकिन अभी जो 1929 में जो 2 जुलाई 1929 में जो गठन हुआ वो कहीं ना कहीं सीबीएसई का जो कॉन्सेप्ट है उसको लेके चल रहा था। लेकिन नाम ये नहीं था, नाम था इसका बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट राजपूताना। अब इसमें जो है, क्योंकि अब इसका दायरा बढ़ा था, यानी जो 1921 वाला बोर्ड था अब उसका दायरा 1929 में बढ़ा ना, तो जो 1929 में जो दायरा बढ़ा अब उसमें कौन कौन शामिल हो गया, अजमेर शामिल हुआ, मारवाड़ शामिल हुआ, सेंट्रल इंडिया, ग्वालियर, ये सारे जब जो है अब इसमें शामिल हो चुके थे। तो अभी तक ये आज़ादी के पहले की चीज़ें थी। अब आज़ादी के बाद यानी जब 1947 में देश आज़ाद हुआ तो फिर 1952 में जो ये हमारा 1929 का जो ये बोर्ड था अब इसका दायरा और बढ़ गया। ठीक है, तो 1952 में जब दायरा और बढ़ गया तो उसका नाम फिर चेंज किया गया सीबीएसई। यानी ये जो सीबीएसई का जो नाम आया वो कब आया, 1952 में आया। लेकिन 1952 में नाम इसका चेंज हुआ था, सीबीएसई दायरा बढ़ा, लेकिन 1962 ईस्वी में इसे फिर से गठित किया गया। यानी अब इसका रेंज बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, अब ये नेशनल लेवल पे काम करने लग गया था, तब इसको पुनर्गठित किया गया सीबीएसई को 1 जुलाई 1962 को। नाम तो इसका जब 1952 में दायरा बढ़ा नाम इसका तभी सीबीएसई आ गया, लेकिन जो वापस 10 साल बाद इसे फिर से पुनर्गठित किया गया जिसपे ये नेशनल लेवल पे काम करने लगा, तो इसीलिए पुनर्गठित जो हुआ वो हुआ 1 जुलाई 1962 को। इसलिए इस डेट को ध्यान रखिएगा, 1 जुलाई 1962 को इसे फिर से पुनर्गठित किया गया और स्थापित किया गया। नहीं अगर फुल्ली अगर इसको इस्टेब्लिश की बात की जाए कि फुल्ली कब इसे स्थापित कर दिया गया, तो स्थापना जो है वो 3 नवंबर 1962 को हो गई। तो ये इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री थी सीबीएसई की, ये कब कब कैसे कैसे हुआ। अब थोड़ा सा अब हम आते हैं, ये तो गठन वाला सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद चलिए अब हम आगे देखते हैं इसके HQ यानी इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। चेयरपर्सन इसके कौन है, अध्यक्ष कौन है, तो ये निधि छिब्बर हैं, IAS है हमारी, और ये इस टाइम इनकी सीबीएसई की अध्यक्ष हैं। और इसमें ये जो सीबीएसई है इसमें कितने स्कूल जुड़े हुए हैं, मतलब इसका जुड़ाव कितने स्कूलों से है, तो 29 अप्रैल 2022 के अकॉर्डिंग 28,573 स्कूल जो है सीबीएसई से जुड़े हुए हैं। तो ये आप समझ लीजिए सारा कॉन्सेप्ट सीबीएसई का। बाकी इसकी वेबसाइट है www.cbsc.gov.in। तो ये आपसे हो सकता है कि ज़्यादा पूछ दे आपको फंसाने के लिए, इसलिए इसको तैयार करने में क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये आप तैयार कर सकते हो। चलिए लेफ़्ट साइड भी चलते हैं। अगर हम लेफ़्ट साइड की बात करें तो इसका जो मोटो यानी आदर्श वाक्य है वो है अस्तो मा सद्गमय, यानी हमें सत्य यानी हे प्रभु हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलें। तो ये इसका मोटो यानी आदर्श वाक्य है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर आप लोग ध्यान रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ये आप कह सकते हैं कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप या पॉइंट में से एक पॉइंट है। बाकी सीबीएसई का जो शिक्षा का माध्यम है वो क्या है, तो वो हिंदी और अंग्रेजी 2 मीडियम इसका है सीबीएसई का। तो ये था कंप्लीट डिटेल इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है सीबीएसई के, वो मैंने यहाँ पे कवर कर दिया है। बाकी कैसी लगी वीडियो बताइएगा, पसंद आएगी वीडियो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी केवीएस इंटरव्यू प्रिपरेशन की और भी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और अगर आपको इसका जो इमेज या PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल में डिटेल्स क्लासेज पे जो है जाके केवीएस इंटरव्यू प्रिपरेशन के नोट्स की PDF या फिर इमेज फॉर्म में ले सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।